जैन दोस्तों आशा करते हैं 12th क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, पूरी कंप्लीट है ना, फेस पूरी कंप्लीट देखने वाले इस वीडियो में। ठीक है, तो क्या देखना, टाइटल आपने देख लियो, टाइटल में देख लिया होगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या करना है, 12th क्लास फेस का कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, आज वीडियो में करने वाले महातांडव होगा। ठीक है, जुड़े रहिए। ठीक है, तो पहला फर्स्ट टॉपिक है, पहला चैप्टर हमारा विद्युत क्षेत्र है ना। विद्युत क्षेत्र से क्या क्या टॉपिक पढ़ने वही बताएंगे ना, हमें विद्युत क्षेत्र से क्या क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए और क्या नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, हमारे प्रीवियस साल कौन से एग्जामिनेशन आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते हैं ना। 2024 में बोर्ड एग्जाम में 2024 बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है उन्हीं को भी देखने वाले इस वीडियो में। ठीक है, और जिनसे कौन कौन से न्यूमेरिकल बन सकते हैं उनको भी चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन कौन से डेरिवेशन इससे बन सकते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला फर्स्ट देखना है विद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र। तो पहला देख रहे हैं, पहला चैप्टर का नाम क्या है हमारा, पहले चैप्टर से लेकर जितने भी फर्स्ट पार्ट में चैप्टर उनको सबको रिवाइज वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए ना, आप कॉपी पेन से लेकर बैठ जाइए। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र तो चैप्टर से ही लग रहा होगा, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में क्या क्या पढ़ना, पहला आता है आवेश। आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, देखो आवेश का क्वांटीकरण, देखो किसी पदार्थ, मान लो आवेश कैसे कहते हैं, माना टू ऑब्जेक्ट, दो वस्तुओं पर लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण, दो वस्तुओं पर लगने वाला। ठीक है, दो वस्तु का भाई यहाँ पर चार्ज कैसे बनता है, माना हमने चार्ज कैसे बनता है है ना भाई, चार्ज कैसे कहते हैं पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने पढ़ा है, देखो कहने वाला किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना, को हम क्या कहते हैं, चार्ज। थोड़ा नहीं पढ़ाई, थोड़ा जैसा नहीं करेंगे। ठीक है, आपने चार्ज के बारे में पढ़ाई होगा याद रहे। ठीक है, तो माना क्या है, चार्ज को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो एन ई। ठीक है, अगर हमें निकालनी किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को फाइंड आउट करना है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, ई अपॉन, इसको फाइंड आउट करना है तो इसको इधर ले आए। ठीक है, और क्यू अपॉन इधर हो गया क्यू अपॉन ई। ठीक है, तो बताओ किसी एक इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, किसी एक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, किसी चालक में, किसी आवेशित चालक में एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1/6 10⁻19, आपको पढ़ा होगा। ठीक है, 19 होता है ना, होता है। किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, किसी है ना चालक में प्रवाहित एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इतनी होती है। तो क्लियर है, इतनी होती है किसी चालक में एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर। तो फिर वो रिपीट आउट करेंगे। ठीक है, कितनी होती है 1/10⁻19 ऊपर जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 19/6। यहाँ पर अगर जीरो हटाएंगे तो जीरो हटाने में क्या मिलेगा, जीरो हटाएंगे तो 100 ना 18 हो जाएगा, अपॉन कितने बचे 6 बचे। अगर इसका डिवाइड करने पर मिलेगा 6 2 5 10⁻18। ठीक है, तो किसी एक है ना, किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है ना, किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे देख सकते हैं, है ना, क्या देख सकते हैं भाई, एक चालक, किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो होती है हमारी 26 10⁻8। ठीक है, 265 10⁻18 इतनी होती है। क्लियर, इतना क्लियर है ना, ओके। ठीक है, तो आगे बढ़े। ठीक है, तो नहीं आवेश का क्वांटिकरण कैसे कहते हैं, तो हमें आ गया आवेश का क्वांटिकरण कैसे कहते हैं, है ना, समझ कमेंट बता दीजिए आवेश का क्वांटिकरण कैसे कहते हैं, तो हमें होगा क्लियर। क्लियर, आगे टॉपिक बढ़ रहा है। ठीक है, तो आवेश का क्वांटिकरण मतलब कैसे कहते हैं भाई, आवेश का हमने पढ़ा, दो वस्तुओं पर लगने वाला आकर्षण बल। ठीक है, दो वस्तुओं पर लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण क्या करता है ना, क्या याद करेगा भाई, को वस्तुओं पर लगने वाला आकर्षण बल भाई, आकर्षण बल किससे लगता है, मानो असमान प्रकार की वस्तुओं को पास लाएंगे क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। समान पे क्या लाएंगे, प्रतिकर्षण बल। तो उसमें लगने वाला आकर्षण बल इससे क्या होता है, चार्ज। पढ़ाओ आपने दो असमान प्रकार वस्तुओं में, तो इसके बारे में चर्चा ज्यादा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है आवेश संरक्षण का नियम, है ना, आवेश को भाई आवेश संरक्षण में क्या पढ़ते हैं, तो बता रहे हैं। ठीक है, पढ़ा होगा इसी सब लोग इसका, है ना, सॉल्व कर रहे हैं। किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने फाइंड आउट देख लिया, है ना। अब दूसरा देख रहे हैं,
ना ठंडा है ना, इसलिए मिटल भी नहीं रहा है, ये मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और मारकंडा वीडियो रहेगी, जल्दी जल्दी बताएंगे आपको, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर हमारे इसमें डले हुए हैं, तो एक एक करके इनको देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमने क्या देखा, अब इसका क्वांटिकट देखा। अब देखने वाले हैं कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम किसे कहते हैं ना, अब चर्चा करने वाले कूलाम के नियम के बारे में, ठीक है। कूलाम्स लॉ, ठीक है। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र बताएंगे, ठीक है। तो विद्युत यानी विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे, किसी विद्युत धारा, विद्युत धारा कैसे होती है, किसी चीज का प्रवाह होना धारा कहलाती है। किसी अगर कोई पदार्थ है उसका प्रवाह होता है, लेकिन नदी है, देखो आपकी नदी है, फ्लो हो रही है ना, एक टाइम फ्लो होती रहती है, तो क्या है, धारा है, किसकी धारा है ना, क्या कहते हैं, जल की धारा होगी। ऐसे ही किसी चालक में जब क्या होता है, या किसी चालक में क्या, किसी चालक में क्या होता है, जब आवेश प्रवाह होता है, आवेश प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आगे बात करें, बट इसमें क्या पढ़ना है, इसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा, है ना, तो क्या स्थित रहेगा, इसमें क्या रहा है, स्थित बुद्धि की पढ़ रहा है, ठीक है, स्थित विद्युत पढ़ रहा है, इसमें चार्ज आपका फ्लो नहीं रहेगा, है ना, चार्ज किसी कैरेक्टर में फ्लो नहीं होता। आगे पढ़ेंगे जाकर उसमें चार्ज फ्लो होता है, अभी तक जोन से नियम पढ़ेंगे, अभी इसमें जोन से नियम पढ़ेंगे उसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा। इतना क्लियर है, इट्स क्लियर, आगे बढ़ें, ठीक है, ठीक है। तो जो इतने नियम पढ़ेंगे उनमें क्या होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो क्या कहेंगे, अब इस पर मान लो पैरामीटर कहेगा, किसी चालक में आवेश फ्लो हो रहा था, है ना, भाई फ्लो होने का, भाई चालक में क्या होता है, आवेश फ्लो, तो विद्युत धारा गई। अब उसके आसपास क्षेत्र को, उसके आसपास के क्षेत्र को, चालक है, इस चालक के आसपास को क्षेत्र क्या गया, विद्युत क्षेत्र, है ना। तो देख लो, आगे दिख रहे हैं, है ना, उसके आसपास के क्षेत्र को क्या नाम देंगे, विद्युत क्षेत्र नाम देंगे। टॉपिक कौन सा डाला, पहला चैप्टर चल रहा है हमारा, तो डाल लेना, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। अब देखने वाले हैं, देखो कूलाम्स लॉ। कूलाम लॉ में क्या पढ़ते हैं, कूलाम का नियम। अब कूलाम मान लो, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, है ना, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के, है ना, वर्ग के क्रमानुपाती होता है ना, उनकी बीच की दूरी के क्या होता है, देखो कहने का मतलब दो आवेश है, कोई इसे मतलब दो आवेश है, Q1 और Q2, ठीक है, Q1 और Q2, है ना, भाई दो आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी F, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लगने वाला बल F, ठीक है, पर लगने वाला बल क्या रहता है, इनकी बीच की क्या होगी, बीच की दूरी क्या होगी, R, मान ली R का वर्ग, है ना। तो आपने पढ़ा होगा, दो, है ना, दो बिंदुओं की बीच, है ना, कहने से कैसे नोट डाउन करते थे, माना दो आवेशों पर, दो आवेशों पर लगने वाला, ठीक है, दो आवेशों पर लगने वाला बल, ठीक है, दो आवेश, इतना लिख दिया ना, दो आवेशों पर लगने, माना दो आवेशों पर लगने वाला बल, इसको ऊपर थोड़ा लिख दे रहा हूं बनाकर, थोड़ा सोच से R उसके लिखा बीच, तो मैं बना लेना इसको ऊपर, ठीक है, पर लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल ठीक है, गुणनफल तथा बीच की दूरी के, ठीक है, बीच की दूरी के वर्ग के वित्त का अनुपारी होता है, वित्त अनुपाती होता है, ठीक है, जल्दी लिखो, जल्दी लिखते हो, ठीक है, आगे भी देखना है, ठीक है, तो वित्त अनुपाती होता
ठीक है, व्युत्क्रमादि होता है। कहने का मतलब ये है, माना कोई आवेश, क्या माना था, कोई अन्य दो आवेश है, क्या आवेश है, माना देखो दो आवेश है, कौन से Q1, प्रोपोजन का सिंबल समानुपाती का लगाया मैंने, ठीक है। तो मान लो दो आवेश है, एफ यानी बल है, ठीक है, कौन सा Q1 और Q2, है ना, दो आवेश हैं, Q भाई आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, है ना, पर लाइन के बीच की दूरी का वर्ग R उसके, ठीक है, इनकी दूरी बीच, है ना, इनकी बीच की दूरी का वर्ग कर लिया, है ना, R उसका मान लिया। अब ये क्या समान पाई, नीचे हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, R बराबर, ठीक है, ये हटाने में मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्या मतलब नियतांक, ये क्या है हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट नियतांक है। फिर क्या लिखेंगे Q1, है ना, Q2 और R दिस क्लियर, इतना क्लियर, ठीक है, इतना लिखना होता है ना। डेफिनेशन में आपको बता दी, है ना, इसकी क्या परिभाषा बन सकती है। क्या देखा, कोई आवेश है, इन पर लगने वाला Q1 Q2 पर लगने वाला उनका वर्ग के क्या होता है, क्रमानुपाती होता है, मैंने बता दिया है ना, ये वर्ग के क्रमानुपाती होता है, क्या है ना। तो कूलॉम का नियम क्या कहलाता है, कोई बल है, दो आवेश है, ठीक है, एक है एक जो है इन पर लगने वाला बल, है ना, इनकी बीच की दूरी के क्रमानुपाती, है ना, वर्ग के क्रमानुपाती होता है, क्रम मतलब बट्टे में होता है, उनमें होता है ना। तो कैसे भाई नियतांक क्या होता है, इसकी भाई कैसे लिखते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन, वैल्यू क्या होगी भाई 9 × 10⁻90 ना, ठीक है, क्या होती है इनकी वैल्यू ये होती है, ठीक है, इतना क्लियर है, क्लियर, आगे बढ़ा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, कूलॉम का नियम क्या कहलाता है, ठीक है, तो कूलॉम का नियम क्या कहलाता है, बेस क्या क्लियर था, इतना क्लियर है, ठीक है, तो बिठा रहे हैं इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो आप, याद कभी याद भी हो गया, माना दो आवेश है, उन पर लगने वाला बल उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्रमानुपाती होता है, इतना क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर, आगे बढ़ाए, ठीक है, मिटा रहे हैं, अब लिखते हैं, ठीक है, छोड़ लो, आगे बढ़ो। अब देख रहे हैं, देखो इतना देख लिया कूलॉम का नियम, कूलॉम के नियम के बाद हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या देखने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहने का मतलब है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डालो हेडिंग, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लो किसे कहते हैं, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, क्षेत्र की तीव्रता, उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी माना किसी चालक पर, किसी आवेशित चालक पर, है ना, किसे कहते हैं, माना इसके कैसे लिखेंगे भाई, ई, इसे इसी प्रदर्शित करते हैं, तीव्रता को इंटेंसिटी कहते हैं, तो इसे प्रदर्शित करते हैं, तीव्रता को इंटेंसिटी कहते हैं, इसलिए इसे प्रदर्शित करेंगे, तो क्या होगा, है ना, इस पे ऐसा कल मार्ग लगाने, क्योंकि तीव्रता क्या है, गति कोई चीज इसमें भाई आवेश से फ्लो हो रही है, तो क्या है, इस सब मार्ग लगा देंगे, एरो कर देंगे, ठीक है, ऊपर इक्वल क्या करेंगे, एफ क्यू नॉट, ठीक है, क्यू मतलब धन परीक्षण, इतना क्लियर है। डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, क्यू नॉट पर लगने, है ना, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, क्लियर हो गया, मिटा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र, है ना, विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे, कहने का मतलब है, तो विद्युत क्षेत्र की रेखा, देखो विद्युत क्षेत्र की रेखा क्या होती है, प्लस में, है ना, प्लस में क्या होती है, भीतर की ओर होती है, प्लस, ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज भीतर की ओर होती है, माइनस में बाहर की होती है, माइनस बाहर की ओर होती है, ठीक है, तक क्लियर है, माइनस में बाहर की होगी, माइनस में क्या होगी, माइनस होगा तो क्या होगी, बाहर की ओर होगी, ठीक है, माइनस में बाहर की ओर होती है, तक क्लियर है, माइनस में बाहर की ओर होगी, प्लस में भीतर की ओर होती है, ठीक है, क्लियर है। अब देख रहे हैं दो ध्रुव आग, ठीक है, दो ध्रुव विद्युत ध्रुव आग, ठीक है, इतना क्लियर है, एक एक क्लियर होता जा रहा है ना, विद्युत ध्रुव। अब देख रहे हैं विद्युत ध्रुव आग किसे कहते हैं, चलिए आगे बढ़े, ठीक है, तो विद्युत, सही से लिख दे रहा हूं मैं, दो ध्रुव, खाली विद्युत दो ध्रुव समझो अभी, ठीक है, विद्युत दो ध्रुव। अब माना दो बिंदु की बीच की अल्प दूरी को, है ना, दो आवेशित, है ना, आवेश, दो आवेशित बिंदुओं की बीच
दो बिंदुओं की, दो आवेशित बिंदुओं के बीच दो आवेशित बिंदुओं के बीच की, हाँ, के बीच की अल्प दूरी, अल्प यानी मिनिमम, अल्प यानी अल्प दूरी, बीच की अल्प दूरी को, ठीक है ना। दो बिंदु मान लिए हमने, क्या कहते हैं, दो आगुट कहते हैं। देखो क्या लिखा हमने ना, कोई हमारे पास ये था, एक चार्ज माइनस है और जे प्लस है, ये माइनस है भाई और जे प्लस है ना। और कहने का मतलब है कोई चार्ज माइनस है और कोई प्लस है, तो इनके बीच की दूरी क्या है, मानो हमने मान लिया 2 ए भाई, मन की दूरी मान लो, यहाँ पर आपका अल्प दूरी क्या है 2, ये पी मान ली है ना। अल्प दूरी, बीच की अल्प दूरी पी हमने नोट कर दिया, लिखते हैं सही से, बीच की दूरी पी, ठीक है। क्या मानी हमने, पी मान ली, बीच की अल्प दूरी क्या है, पी मान लिया, ठीक है। एक क्यू माइन है ना, क्यू है और यहाँ पर प्लस का चार्ज है, इनकी बीच की दूरी क्या, अल्प दूरी क्यू है, ठीक है। तो हमने लिखा है ना भाई, इनसे क्या कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है, क्या कहते हैं, है ना, इसका विद्युत ध्रुव कहा है, दूरी को विद्युत, भाई लिख दो जो लिखा हो पहले शुरू में, दो ध्रुव कहा जाता है, दो बिंदुओं के बीच की अल्प दूरी को ध्रुव कहा जाता है ना, तथा इनकी बीच की दूरी के गुणनफल को ध्रुव आवर्त कहा जाता है, तथा इनकी बीच की दूरी के गुणनफल को ध्रुव आवर्त कहा जाता है। अब क्या कर दो, गुणनफल को, है ना, गुणनफल का क्या जाएगा, ध्रुव आवर्त कहा जाता है। कैसे लेंगे, पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आवेश हमारा क्या था, क्यू था, आवेश क्यू था और इनकी बीच की दूरी क्या था, 2L माना है ना, 1A हो गई, मान लो एक L इधर हो गई, L इधर की, तो 2L हो गई, ठीक है। तो क्या लेंगे, P = 2L3, ठीक है, QL क्या होगा, विद्युत ध्रुव आवेश, इसे क्या कहेंगे, अब जो बना हमारा बीच, अब इनकी बीच की गुणनफल ना, बीच की दूरी के गुणनफल को कहेंगे, क्या कहेंगे, विद्युत ध्रुव आवेश, बीच की दूरी के विद्युत ध्रुव आवेश और क्यू कहेंगे, ठीक है, विद्युत ध्रुव, बीच की दूरी गुणनफल के, है ना, बीच की दूरी के गुणनफल को, है ना, मानता अब जो है, अब बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आवर्त। अब इनके गुणनफल ने गुणा करे, यानी क्या मतलब, बीच में क्या लगा दी, गुणा कैसे लगाते हैं, इनकी बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे, विद्युत ध्रुव आवर्त कहा जाए। क्लियर, क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है, इतना किलो हो गया, है ना, विद्युत आवर्त देख लिया। अब देख रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र पर, है ना, दो ध्रुव आवर्त, एक समान विद्युत क्षेत्र पर दो ध्रुव आवर्त किसे कहते हैं ना। तो इसको मेटा लिखो जल्दी, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इतना क्लियर, इट्स क्लियर, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इतना साफ साफ दिख रहा है आपको, दिख रहा है तो अच्छे से मैं लिखूं, है ना, आपको साफ ये दिख रहा है तो मैं अच्छे से लिखना कोशिश करूंगा, ठीक है। ले लिया लेंगे, ठीक है, आगे इसको मिसाल करो, ये लिखो, ऐसे पी से प्रदर्शित करते हैं, तो मैंने लिख दिया, तो इस विद्युत आवर्त जो अभी लिखा है हमने, ये किसका फॉर्मूला है, जो आपका विद्युत ध्रुव आवर्त का है, ठीक है, विद्युत ध्रुव आवर्त का ये फॉर्मूला, कौन है, देखो फॉर्मूला जिससे विद्युत ध्रुव आवर्त, ठीक है, उतना क्लियर है, इसके लिए आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसलिए अली मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ कि हमें बहुत सारी चैप्टर इसमें रिवाइज भी करने हैं, है ना। अब देखो इनकी मेन आप पढ़ेंगे, दो चीज और इनमें पढ़ते हैं, विद्युत ध्रुव के कारण, विद्युत ध्रुव के कारण, देखो अभी ये पढ़ना, दो चीज आते हैं देखने ना, किसी विद्युत को पॉइंट आउट डाल दिया, विद्युत ध्रुव के कारण ना, विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को स्थित, दोस्त में ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को स्थित कीजिए, प्रस्तुत कीजिए, विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कहने का मतलब ये है, विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो स्थिति में देखते हैं। कौन कौन सी दो स्थिति होती है, तो दो होती हैं आपकी, है ना, अच्छी स्थिति, अच्छी और निरक्षीय,
ठीक है, अच्छी और निरस्ती स्थिति पे देखते हैं। तो कहने का मतलब विद्युत ध्रुव के अर्ध क्षेत्र की तीव्रता को दो स्थिति में देखा जाता है। पहली स्थिति क्या होती है, एंड पोजीशन एंड एक्सिस ना, एंड एक्सिस पोजीशन पे है अच्छी स्थिति पर, है ना, अच्छी स्थिति पर, अच्छी और निरक्षी स्थिति पर देखते हैं। ठीक है, तो पहले देखो इसमें क्या लिखा जाता है, कहने का मतलब माना, तो इसमें कैसे लिखेंगे, देखो हमने कोई नोट डाउन किया, तो कोई विद्युत द्रव्यमान है, ठीक है, जैसे ए से मानेंगे, इसका अगर आपने फिगर भी बना लिया तो आपको फिगर के ही 2-3 नंबर मिल जाते हैं। अगर आपको पूछा जाएगा 5-6 नंबर का ये पूछा जाएगा डेरिवेशन में। ठीक है, तो अब कैसे करोगे, फिर हम क्या लिखेंगे, मानो कोई जो है हमारा विद्युत ध्रुव ए और बी, इन पर क्या है माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इनकी बीच की दूरी क्या है एल, है ना, इनकी बीच की दूरी हमने क्या मानी है, एल मानी है ना, इनकी बीच की, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना पी बिंदु पर, है ना पी बिंदु, और क्यू बिंदु के कारण क्या होगी, इधर डायरेक्शन में होगी, इधर होगी, इधर होगी, है ना, और इसके कारण क्या होगी, उधर साइड होगी ना, इधर साइड होगी, इस डायरेक्शन में होगी। इसे 1 मान लो, E1 और इसे E2 मान लो। ठीक है, E2 मान लो। तो क्या करेंगे, इनकी बीच की दूरी क्या है, इनकी दोनों की बीच की दूरी R है, इनकी बीच की दूरी क्या बनेगी, R है। तो निकल के आएगी हमारी, ये कितनी निकलेगी, 1/4 पाई, है ना, आप सॉल्व कर लेना, जैसे फिगर ही बना दोगे। ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, फिर 2πr/q, है ना, 2πr, इतना क्लियर, ठीक है ना, इतना क्लियर है। ठीक है, क्या हो जाएगी 1/y एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी 2πr/q, इतना क्लियर है, 2πr/q हो जाएगी। ठीक है, तो आप फिगर ऐसे बना सकते हो, इस फिगर से आप, है ना, अब क्या लिखोगे, लिखा क्या है, ए है ना, ए पी के कारण क्षेत्र की तीव्रता, है ना, क्या लिखेंगे भाई, लिखने का तरीका क्या होगा, ए पी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी भैया, तो लिखोगे आप, है ना, 1/r माइनस एल, माइनस भाई हो जाएगी। ठीक है, और ए और करिए बीपी, है ना, बीपी का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे नोट डाउन कर सकते हो। फिर क्या करेंगे, करने के बाद आप करना भाई ई बराबर, आप क्या करना, 1 में से आपको 2 को घटा देना। ठीक है, हमारा क्या मिल जाएगा, मिलने पर हमें क्या मिलेगी, दैट इज अभी जो हमने प्रूफ किया है। इतना क्लियर है ना, आगे देखें। ठीक है, आगे अब क्या करना है, उनको देखें। ठीक है, निश्चित स्थिति क्या निकल जाएगी, तो निश्चित स्थिति हमारी हो जाएगी खाली पी, क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। ठीक है, खाली क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/Q। ठीक है, आगे देख रहे हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं एक समान, है ना, तो हो गया, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, निश्चित भाई ध्रुव की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को 2 स्थिति में देखा जाता है, अच्छी और निश्चित स्थिति में देखा जाता है। तो क्लियर, इट्स क्लियर, आगे देख रहे हैं। ठीक है, बता है इसको ले, ठीक है, बता रहे हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बता दें, सिंपल है। ठीक है, बता रहे हैं। तो अब देख रहे हैं लीली, इसको खत्म करें लीली, पहला चैप्टर ही चल रहा अभी तक है, दूसरा देख रहे हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण 2 ध्रुव आगो। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण एक समान विद्युत क्षेत्र का एक समान विद्युत क्षेत्र का एक समान विद्युत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। इतना क्लियर है। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना हेड डालो। ठीक है, तो करने का क्या मानेगा, सपोज अब हेड डालना, एक समान विद्युत क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को स्पष्ट कीजिए। एक समान विद्युत क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जैसे हमने माना तो कोई विद्युत क्षेत्र है समांतर है, कहने वाला एक समान है, मैं उसको नाम दिया
नोट डाउन करते हैं ना। देखो एक ही इसमें मेन टॉपिक है, ये आपको 2-3 नंबर का पूछा ही जाएगा, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे भैया, एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने माना एक समान विद्युत क्षेत्र कोई क्या है, ये हमारा कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ना ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसको हमने माना। विद्युत ध्रुव आगुण कहाँ है आपका, इसमें मैं यहाँ पर डाला, ठीक है। ये विद्युत आगुण डाला, ठीक है। यहाँ पर आपका क्यू नॉट चार्ज है, क्यू यहाँ पर प्लस है, ठीक है। अब बताओ विद्युत क्षेत्र की, इसमें भाई इसमें किस दिशा की ओर होगी, इसमें मान लो ऑप्शन बात है, इस दिशा की विद्युत क्षेत्र की तरफ होगी, क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगी आपकी, इस डायरेक्शन में होगी, है ना, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। क्लियर है। अब इन दोनों चार्जों के बीच की दूरी क्या होगी, दोनों चार्जों के बीच की दूरी क्या मानी हमने भाई, मानी हमने 2l, है ना। कितनी होगी, दो चार्जों के बीच की दूरी क्या मान ली, 2l मान ली, है ना। तो टॉपिक तो याद रखना, क्या विद्युत क्षेत्र दो एक समान विद्युत क्षेत्र, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने माना, इधर लिख डाउन कर सकते हैं, तो हमने माना इसको भाई याद रखना, इसको टो से प्रदर्शित करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ऐसा बनाएंगे टो, ठीक है। तो ऐसा बनता है, पाई होता है आपका, पाई का ऐसे करके बना दो इसे टो, ठीक है। टो से प्रदर्शित करते हैं, तो टो बराबर क्या लिखे, टो से प्रदर्शित करते हैं, डाल लेना। एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को टो से प्रदर्शित करेंगे, इतना याद रखना। टो ऐसा होता है, पाई सा ऐसा बना देंगे, पाई होता है हमारा इस टाइप का बना दिया था, टो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो टो से मैं सही से बना दे रहा हूँ, टो से प्रदर्शित करेंगे तो क्या लिखेंगे, हमने माना लेट्स सपोज टो लिख लिया, ये तो होता है एफ प्रोपोर्शनल आर, ठीक है। तो हमने पढ़ा आर की भी एफ कैसे लिख सकते हैं, हम एफ को ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे लिखते हैं, हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र में ई बराबर क्या होता था, एफ अपॉन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होता था। अब क्या ले एफ इसमें इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली विराट का मान मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो क्यू ई, है ना, क्यू ई। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, टो, है ना, टो क्या हो जाएगा, एफ क्यू ई। अब आर कितनी दे रखी थी हमारी, तो आर यहाँ पर लगाएंगे, आर, तो आर हमारे पास कितनी मौजूद थी, 2l, मान आर कितनी ले ली, 2l। अब क्या करेंगे, है ना, हमने पढ़ा है तो इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, टू इज इक्वल टू, तो 2l इधर ले आए, 2l क्यू, और जी निकाल दी हमने, ई बाहर ले ली, ठीक है। तो ई को 2l क्यू इधर ले लिया और ई हमने बाहर ले ली। और तुम्हें एक बात लग रही होगी, 2l है तो हमने पढ़ा था विद्युत ध्रुव आगुण में पढ़ा था। अब देखो इसकी एक और बात याद रखना, इसके बीच वहाँ लेने पर इसको बाहर लेंगे तो इसमें एंगल और बनेगा, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो ई साइन थीटा, क्या बना यहाँ पर एंगल, थीटा एंगल बना, क्या बना, एंगल बना, इसकी देखो यहाँ पे एंगल बना, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो कैसे लिखेंगे, तो एक ही कुंडी की जाती है, तो लिख लिया इक्वल टू, क्या हो जाएगा 2l की जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह p, ठीक है ना, p लिखेंगे और e, ठीक है, e यूज आएगी, फिर हम पास साइन थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हैं, तो है ना p e इज इक्वल टू, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर क्लियर, ठीक है। आगे देख रहे हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, एक समान क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान दो ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देख रहे हैं, ठीक है, इतना क्लियर। अब आगे देख रहे हैं, इसमें आप क्या पढ़ना है, दूसरा टॉपिक आता है, इतना क्लियर हो गया, इसको मिटाएं, ठीक है। तो अब देखने वाले हैं, देखो अब क्या देखने वाले हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे गॉस का नियम, ठीक है, इसमें देखेंगे गॉस का नियम, ठीक है। तो पहले आप सबसे सिंपल देखना पड़ेगा आपको, क्या देखें पहले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करें। अब आपका विद्युत
गॉस का नियम, ठीक है। तो गॉस का नियम देखेंगे पहले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहले क्लियर करें, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहले क्लियर कर लेंगे, उसके बाद गॉस का नियम भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्या देखा हमने, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब कहने का मतलब, अब किसी एक, है ना, किसी विद्युत क्षेत्र पर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं, कहने का मतलब हमने माना कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, जैसे माना कोई ये विद्युत क्षेत्र से, ठीक है। अब इस क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, बल रेखाएं पास आउट हो रही है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पास आउट हो रही है। अब याद रखना, जितने भी बड़ा विद्युत क्षेत्र होगा उतनी विद्युत क्षेत्र की रेखा ज्यादा गुजरेंगी, ठीक है। अब देखो, इससे हमने माना ये कोई, इससे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं गुजर रही है, ठीक है, इससे पास आउट हो रही है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, बल रेखाएं बल रेखाएं, है ना, विद्युत क्षेत्र की ये बल रेखाएं हैं, ठीक है, किसी, और जो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो ये विद्युत क्या है, ये विद्युत, हाँ, तो डेफिनेशन से लिख सकते हो, जब किसी विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो कैसे नोट करें, अब कहने का मतलब है जितना बड़ा विद्युत फ्लक्स होगा, है ना, अगर उतने ही बल रेखाएं गुजर रही हैं तो विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत फ्लक्स होगा वो भी बढ़ जाता है, नो डाउट, ये सेंस कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब कैसे लिखेंगे, इसे फाई से, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, सिंबल क्या होता है इसका, सिंबल फाई होता है, ठीक है। तो क्या लेंगे, फाई इज इक्वल टू, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र को क्या मानेंगे, विद्युत क्षेत्र को डी ए, ठीक है, विद्युत क्षेत्र को डी है, और विद्युत क्षेत्र की रेखा क्या आपकी जे, विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, है ना, विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, है ना। तो क्या लिखेंगे, फाई बड़ा बना दिया मैंने, फाई इज इक्वल टू, ठीक है, फाई इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई डी ए, ठीक है, मल्टीप्लाई ई। तो क्लियर है, इट्स क्लियर। विद्युत क्षेत्र समा गया, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, तो हो गया, ठीक है। आपका ये फॉर्मूला भी मैंने लिखा दिया, नोट डाउन कर। अब देख रहे हैं गॉस का नियम, है ना। पहले सवाल, विद्युत क्षेत्र फ्लक्स कैसे कहते हैं, है ना, विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाएं, है ना, विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है ना, विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इतनी होगी क्लियर, आगे देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, इट्स क्लियर, आगे देखते आ रहे हैं, ठीक है। अब गॉस का नियम देख रहे हैं, ठीक है, तो क्लियर है, आपका दिखने वाला है गॉस का नियम, इसको लिख लो, नोट डाउन करो, तो हम देख रहे हैं, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब देखने वाले हैं गॉस का नियम, ठीक है। गॉस का नियम क्या कहता है और चर्चा करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो क्या हो गया, सिंबल ऑफ फाई होता है फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ई, ई क्या है यहाँ पर, ठीक है, ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हो गया डी ए। तो क्लियर है, क्लियर है ना। थोड़ा मैं इंक डाल ले रहा हूँ मार्कर में, खट होगी, ठीक है। इसको मिस आउट करेंगे, फिर करने के बाद अब देखने वाले हैं, है ना, इसमें थोड़ा इंक डाल लूं मार्कर में। तो जल्दी जल्दी देख रहे हैं, ठीक है, नोट डाउन करते जाओ, ठीक है, ब्रेक लेंगे अभी। अब गॉस का नियम, ठीक है। अब गॉस का नियम क्या कहलाता है, माना कोई छोटा सा बंद, है ना, विद्युत क्षेत्र है ना, देखो ये क्या है, माना देखो ये कोई छोटा सा सिंपल विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब इस विद्युत क्षेत्र से बंद है, ठीक है, बंद बनो क्या, विद्युत बंद क्षेत्र है, विद्युत, जब किसी बंद क्षेत्र से ना, जब किसी बंद क्षेत्र से गुजरने वाली फ्लक्सों की संख्या, ठीक है, कितनी गुना होती है, इसे लिखते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के गुना होता है, ठीक है, के गुना होता है, ठीक है। तो भाई देखो, माना कोई विद्युत क्षेत्र है जी आपका, डी ए, ठीक है, वैसे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र, ठीक
ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी विद्युत क्षेत्र, तो अपोजिशनल होती है प्रोपोर्शनल होती है, कैसे लिखेंगे, है ना। तो किसी अगर नोट की डेफिनेशन पहले लिखा रहे हैं, जब किसी बंद पृष्ठ से जब ना, जब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स Q अपॉन K गुना होता है, ठीक है, K गुना होता है। तो कैसे लिखेंगे, तो हमने माना भाई इंटीग्रेशन बंद के करेंगे, कोई बंद है ना, कोई बंद विद्युत क्षेत्र, तो कैसे सिंबल करेंगे, है ना, बंद विद्युत क्षेत्र है ना, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा आपका, तो अब आपका होगा Q बराबर, है ना, E डी ए, ठीक है, डी ए इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के गुना होता है, ठीक है। इतना क्लियर हमने देखा गॉस का तक हो गया। गॉस का नियम किसे कहते हैं, ठीक है, जब किसी बंद पथ से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, Q अपॉन के गुना होता है, उसे विद्युत गॉस का नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र सिंपल छोटा सा कोई विद्युत क्षेत्र माना, इससे गुजरने वाली, ठीक है, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितने गुना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के गुना होता है। क्लियर है, तक आगे देखें, ठीक है, करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपकी बात आती है, तक हो गया। अब देख रहे हैं विद्युत फ्लक्स हो गया हमारा, है ना, विद्युत फ्लक्स में हमने गॉस का नियम, ठीक है, गॉस का नियम देखा, इससे देखने वाले इसको साफ करें, ठीक है, करने के बाद आगे देखते हैं ना। तो सिंपल है, तो चलिए देखते हो, जो मेन चीज है मैं उनको नोट डाउन करते यार, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मगर आपको भी नहीं देखना है, इसलिए जो इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, उनको आगे बढ़ाएं, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल के बारे में, है ना। तो बेस कंप्लीट, अगर किसी का मान समझो, अगर बेस कंप्लीट हो जाता है तो कहने का मतलब है, अगर से निकल डायरेक्ट, तो कहने का मतलब से मान लो पेड़ भी होता है, ठीक है, छोटा होता है बड़ा होता है, हर चीज की एक प्रोसेस होता है। ऑब्वियसली बात है, किसी अगर काम में आप कर रहे हो तो उसका एक प्रोसेस होता है करने का, ठीक है, कोई काम करे उसमें डायरेक्ट तो नहीं पहुंच सकते, तो छोटे से बड़े, छोटे का बड़ा होता है व्यक्ति, ठीक है। तो पहले छोटे से बड़ा हो सकते, डायरेक्ट बड़े नहीं हो सकते। छोटा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, फिर आगे देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले किसी की थोड़ा जानकारी मालूम है तो पूरे भी हो सकते हैं। अगर किसी के बारे में देखो, समझो, अगर हमें किसी भी एनी फील्ड, कोई भी क्षेत्र में काम करें तो थोड़ी जानकारी मिल जाती है, तो याद रखना सेंसर होते हैं कि भाई इसमें अच्छी जानकारी मिल जाए, उसमें और मिल जाए, है ना, इसमें थिंकिंग बढ़ती रहती है उस काम में, है ना। जैसे रिलाइज करो ना, रिलाइज करके देखो, है ना, अगर कहीं कोई कार्य कर रहे हैं, अगर हम मान लो कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कार्य कर रहे हैं, अगर थोड़ी जानकारी मिल जाती है, कौन सा मिल जाता है उसका, तो पूरी जानकारी इच्छा होती है भाई इसमें क्या हो सकता है, हाँ इसमें थोड़ा सकते हैं ना, इसकी अच्छे करते नहीं करते हैं, कोई भी क्षेत्र हो। आगे देख रहे हैं, अब देख रहे हैं विद्युत विभव, ठीक है, चैप्टर का डालो विद्युत विभव, और ठीक है, विद्युत विभव, है ना। आप देखो विद्युत विभव में क्या देखने वाले हैं, अब टॉपिक आपका है विद्युत विभव। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव किसे कहते हैं, ठीक है। विद्युत विभव में देखो कहने का मतलब है सिंपल, देखो आप भी नोट डाउन कर लोगे, कैसे करेंगे, तो इसको यूवी से विद्युत करते हैं, इसका होता है डब्ल्यू क्यू, ठीक है। लो, किसी धन परीक्षण, है ना, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। किसी धन परीक्षण, क्यू नॉट है ना, क्यू नॉट को क्या कहते हैं, धन परीक्षण आवेश कहते हैं, है ना। किसी परीक्षण, धन परीक्षण क्यों कहूं, परीक्षण आवेश को लाने में, है ना, किसी, है ना, धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाने, पता नहीं है कहां से ला रहे हैं हमें, भाई कहने का मतलब है चार्ज पता नहीं है भाई कहां से लेके आ रहे हैं, तो अनंत से लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। अनंत से लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, ठीक है। क्या समझ आ गया, ठीक है। क्यू नॉट है ना, क्यू नॉट को अनंत से लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू वर्क, जी क्या कर रहा है, कार्य,
यानी बार को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना क्लियर है ना? तक है अंतर्लाने में क्या क्या कार्य क्या कहलाता है, इतना क्लियर हो गया। आगे देखें, ठीक है। अब इसी में देखते हैं, जैसे हमने देखा था, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी सी, है ना, दो ध्रुव का विद्युत क्षेत्र का। अब देखेंगे देखो अब क्या देखने वाले हैं इसमें, इसमें भी देखते हैं। देखो इसमें भी हम क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हमने देखा था, जैसे विद्युत क्षेत्र, किसी विद्युत क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को स्पष्ट कीजिए। अब विद्युत, है ना, तो अब क्या करेंगे, दो ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को स्पष्ट कीजिए। दो स्थिति में किया जाता है, निरक्षीय और अस्थिति में, ठीक है। पहले क्या होता है, अक्षीय और निरक्षीय, है ना, जैसे उसमें देखते थे तैसे इसमें देखते। देखो याद रखना, अगर आपको एग्जाम में एक ने इनमें से पूछी जाएगी, देखिए इसमें से, है ना, किस पूछ सकते हैं आपको कि भाई विद्युत ध्रुव में पूछ सकते हैं, या है ना विद्युत विभव में पूछ सकते हैं, या दो ध्रुव में से पूछ सकते हैं ना, क्या पूछ सकते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता से पूछ सकते हैं, तीव्रता से, है ना, तीव्रता का क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या होती है आपकी, तो इसमें होती है 1/4 क्या हो जाएगी, P = R। उसके बाद में क्या होती थी आपकी, अगर फॉर्मूला भी थोड़ा लिखा होगा तभी चल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P/R², ठीक है। तो हो गया। इसमें क्या होती है, निरक्षीय में 0 होती है, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में क्या होगी, 0 होती है, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में, है ना, विद्युत क्षेत्र की पहले देखते थे, वहां में क्या होती है, वहां में हमारे Q अगर P अलग होती थी, उसमें देखते विद्युत क्षेत्र का, ठीक है। अब इसमें क्या देखना होता है हमें, विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की, है ना, विद्युत क्षेत्र की किसी निकाय में, किसी आवेशित निकाय में विद्युत ध्रुव, विद्युत ध्रुव